नमामि अमितज्ञानरूपं कृपालं अगमबोधदाता सुबुद्धिनिधिविशालं क्षमासीनयतिधीर्गम्भीरज्ञानं रमकीलदृढधीरसमधीरध्यानं जगत्त्राणकारी अघारी उदारं भगत्प्राणरूपं दयागुण्यपारं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज हम लोग कुछ विशेष सत्संग कर रहे हैं जिसमें कि हमारे गुरु भक्ति मंजूबाई की विशेष दीक्षा है और वर्षों से इनके मन में सत्संग कराने की इच्छा थी, लेकिन संयोग नहीं बैठ पा रहा था और समय आया है, आज सत्संग हो रहा है। ये गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। जब तक उनकी कृपा नहीं होती है सत्संग नहीं हो पाता है। कोई न कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, कारण हो जाता है सत्संग नहीं कराने का। जब उनकी कृपा हो जाती है तो संयोग मिल जाता है। कहते हैं बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। यह सत्संग बड़ा भाग्य से मिलता है और जिनको सत्संग मिलता है कहते हैं उनका भाव भंग हो जाता है। भाव मन संसार, भंग मन समाप्त हो जाना, अर्थात आवागमन छूट जाना। सत्संग मिलना बड़ा भाग्य है, सबको नहीं मिल पाता है। और सत्संग जिनको मिल जाता है उनके दुख का नाश होता है, दुख दूर हो जाता है। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भव भंग कारण शरण सोखार। हम लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान से कहते हैं हे भगवान हमको बेटा दे दीजिए, बेटी दे दीजिए, धन दे दीजिए। सांसारिक जो भी वस्तुएं हैं उनकी मांग करते हैं, लेकिन गोस्वामी जी क्या मांगते हैं? कहते हैं हे भगवान हमको सत्संग दीजिए। जबकि साधारण संत नहीं थे, शिक्षित थे, अच्छे संत थे गोस्वामी जी महाराज, फिर भी वो भगवान से सत्संग मांगते हैं। उनसे पूछा कि आप सत्संग ही क्यों मांगते हैं और कुछ क्यों नहीं मांगते हैं? गोस्वामी जी ने कहा यह सत्संग भगवान का निज अंग है, अर्थात भगवान ज्ञान स्वरूप है। भगवान का जो रूप है वो ज्ञान जैसा है। जिस रूप को हम देखते हैं मंदिर में वो भगवान का वास्तविक रूप नहीं है। भगवान का वास्तविक रूप है ज्ञान। भगवान ज्ञान स्वरूप है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं आपका जो निज अंग है वो सत्संग है, इसीलिए मैं आपसे सत्संग मांगता। आप सत्संग स्वरूप हैं हे भगवान, इसीलिए हमको सत्संग दीजिए। सत्संग के माध्यम से आप ही मिल जाएंगे। भगवान का कोई सगुण साकार रूप नहीं है। यदि वास्तविक रूप मानेंगे वो ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए सत्संग मांगते। कबीर साहब ने कहा मैं तो आन पड़ी चूड़न के नगर सत्संग बिना जिया तरस। कहते हैं मैं चोरों के नगर में आ गया। चोर का नगर मतलब आँख जब बंद करते हैं तो अंधकार मालूम पड़ता है। तो चोर चोरी कब करता है? अंधकार में। कहते हैं जीव जो है इस अंधकार में आ गया है। यही चोर का नगर, अंधकार का नगर। सत्संग बिना जिया तरसे। जब तक अंधकार में रहेंगे, कहते हैं सत्संग से मन तृप्त नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा। जीवन तड़पते रहेगा, तरसते रहेगा। कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। कोई भी कहेगा कि लाभ तो दिखाई नहीं देता है,
हम लोग लाभ किसको कहते हैं? जब हाथ से रुपया गिनते हैं उसको लाभ कहते हैं, या कोई सामान मिलता है तब बोलते हैं लाभ मिला। लेकिन संत महात्मा कहते हैं सबसे विशेष लाभ जो है ज्ञान में है। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिला है गुरु से, गुरु मन ज्ञान से। इसीलिए कहते हैं मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरस। मूर्ख जो अज्ञानी है, कहते हैं वो सत्संग के महत्व को नहीं समझता है। शब्द सा हीरा पटक हाथ से मुट्ठी बड़ी कंकर। शब्द क्या है? कहता है हीरा के समान। जैसे हम लोग खरीदते हैं ना सोना चांदी हीरा जवाहर, बेशकीमती पदार्थ है वो। उसी तरह से मानव जीवन के लिए सत्संग शब्द जो है वो हीरा के समान है। संसार के लोग हीरा जमा करते हैं और संत महात्मा कहते हैं राम नाम के हीरे मोती संत लुटावे गए। हीरा है, शब्द हीरा है। जो सहेज करके रखते हैं उनका कीमत बहुत हो जाता है। शब्द से ही तो व्यक्ति का मान सम्मान होता है। शब्द जो बोलते हैं, वाणी तो अनमोल है। जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बारानी। जो बोलते हैं कहते हैं वो अनमोल है, लेकिन वही वाणी अनमोल है जिसको हृदय रूपी तराजू पर तोड़ करके बोलते हैं। जो ऐसे ही बोलते रहते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। अर्थात जब बोलते हैं सोच के, समझ के, संभल के बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार यदि वाणी आवाज निकल गई तो दोबारा फिर आने वाला नहीं है लौट करके। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे घाले सकल से। जो मिष्टभाषी होते हैं, जिनकी आवाजें कर्ण प्रिय होती है, कहते हैं ना कि बड़ा अच्छा वो समझा करके गए, अच्छा लगा। कोई कोई कहता हो ऐसा बोला ना कि हमको टेंशन हो गया। आवाज तो दोनों का एक ही है, लेकिन बोलने बोलने में अंतर है। इसीलिए कहते हैं यदि बोलिए तो मधुर वचन बोले, मीठा वचन। वो औषधि का काम करता है। जो आवाज है, इस आवाज से मानसिक इलाज होता है, इसीलिए का औषधि का काम करता है। व्यक्ति के विचारों को बदला जा सकता है आवाज से, दवाई का काम करता है। कटुक वचन है तीर, कटुक में ना कड़वा वचन बोलते हैं, बड़ा कड़ा बोलते हैं। कहता है वो तीर के समान चुभता है, कान से घुसता है। श्रवण द्वार है संचरे और घाले सकल शरीर। बाण किसी को यदि लग जाए, एक जगह घायल करता है, पैर में कहीं भी लगेगा और उसको निकाल के मरहम पट्टी कर देंगे तो ठीक भी हो जाएगा। और यदि शब्द का बाण लग जाए तो शब्द का बाण ऐसा लगता है पूरे सकल शरीर को घायल करता है, उसका इलाज नहीं होता है। द्रौपदी एक ही तो शब्द बोली थी कि अंधा का बेटा अंधा होता है, सूझता नहीं है, गिर गया पानी में। भाभी थी, बोल सकती थी, लेकिन कठोर वचन बोल दी। ऐसा दुर्योधन को लगा, पूरा शरीर लहरने लगा, उसका पूरा शरीर घायल हो गया और उस शब्द के कारण पूरा महाभारत हो गया। इसीलिए कहते हैं बोलिए सोच समझ कर, ऐसे नहीं बोल देना चाहिए। ये जो शब्द है ये हीरा के समान है, बिकता है, शब्द अनमोल शब्द है। कोई व्यक्ति है दुकान चलाता है, यदि बोलने की कला जानता है, ग्राहक से इतना अच्छा से बोलेगा, नहीं भी लेने का मन होगा तब भी ले लेगा, वो ले लेते हैं, बड़ा अच्छा दुकानदार है। एक एक दुकानदार ऐसा है, हीरा के दुकान पर बैठा है और कड़वा बोलता है,
तो लोग आता जरूर है, कहता दो इसके यहाँ क्या लेंगे, अच्छा से बोलता भी नहीं है। इस आवाज में इतनी शक्ति है कि कंकर भी सोने के मोल बेच लेता है व्यक्ति, और इस आवाज से ऐसी हानि होती है कि सोना चांदी वाला आदमी भी भिखारी बन जाए, बेच नहीं पाता। इसलिए आवाज का कीमत। तो संत महात्मा जो बोलते हैं वो अनुभव बात बोलते हैं, अनुभव गम्य, इसलिए उनके वाणी में कीमत है, कहता है हीरा के समान। इसलिए इसको ध्यान से सुनना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कहता सुन समझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लय चारि पद अक्षत तनु साधु समाज प्रिया। सुनिए, खाली सुनिए ही नहीं, समझिए भी। यानी कि गुरु जी कह गए और चेला सुन करके चले गए। कहता सुनिए समझिए भी कहाँ क्या जा रहा है, और सुन समझिए ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी निभाने के लिए बैठे हैं, बाबा जी बोल रहे हैं, नहीं। कहता मुदित मन, खुशी मन से सुनिए, आवश्यकता समझ करके सुनिए। आप कहीं जाते हैं, कहेगा कि 50,000 रुपया वहाँ मिलेगा, खाना पीना छोड़ देते हैं, कहता पहले रुपये ले आते हैं। आवश्यकता है, जरूरत है, तुरंत चले जाते हैं रुपया लेकर के। उसी तरह से जो सत्संग हो रहा है इसकी आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? कहते जैसे खाना खाते हैं, शरीर के लिए आवश्यक है ना, नहीं खाइएगा तो भूखे मर जाइएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा। उसी तरह से मन के लिए सत्संग की आवश्यकता है। मन का इलाज होता है सत्संग से, खुराक है ये, मनोबल बढ़ता है। इसीलिए कहते हैं सत्संग जरूरी है। सत्संग यदि नहीं करेंगे तो मन कमजोर हो जाएगा, और मन से जो व्यक्ति कमजोर हो जाता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए मुदित मन, खुशी मन से सुनिए, प्रसन्न मन से। तब क्या होगा परिणाम? यदि ठीक से सुनेंगे, बढ़िया से समझेंगे, खुशी मन से, तो गोस्वामी जी कहते हैं उसको 4 चीज मिलेगा। देखिए, सुनने से ही, सुन करके समझ लेंगे खुशी मन से, तो कलाए 4 पद। मुझे कितना कीमत है। अछत तनु, अछत माना शरीर रहते, साधु समाज प्रयाग, साधु समाज में जो खुशी मन से सुनेगा समझेगा 4 चीज मिलेगा, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। ये साधु समाज जो है, कहते क्या है? कहता मुद मंगलमय संत समाज। तुलसीदास जी महाराज कहते मुद मन खुशी, अब मंगल मन कोई भी मंगल चाहता है ना कि हमारे जीवन में मंगल हो। कहते हैं साधु समाज जो है खुशी और मंगल का जड़ है। मूल मन जड़, मुद मंगलमय, मैं मन विशेष करने वाला। संत समाजु, जो संत समाज है खुशी और मंगल करने वाला है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, कैसा है? कहते ये चलता फिरता तीर्थराज है। आश्चर्य लगता है, कोई भी तीर्थ गए होंगे, वो जड़ तीर्थ है। जैसे इलाहाबाद गए हैं, प्रयागराज, वो कहीं एक जगह से दूसरे जगह गया है आज तक? जहाँ गंगा यमुना सरस्वती की धारा है वहीं है, आज तक घिसकी भी नहीं है। लेकिन साधु समाज जो है ऐसा तीर्थराज है, चलता भी है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थराज, और कहते हैं तीर्थराज से जाना जाता, साधारण नहीं है। तीर्थराजू कहते हैं ये तीर्थराज के समान है। इसलिए साधु समाज में
सुनने की विशेषता है, सुनने का महत्व है। जो ध्यान से सुनेंगे उसी को मिलेगा, और कुछ हाथ में नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर कान से सुनिएगा, वही आपके जीवन में काम आएगा। ध्यान से नहीं सुनेंगे तो कोई काम में नहीं आएगा। एक बूढ़ी माता जी थी, वो गई महात्मा का प्रवचन सुनने। वो बुजुर्ग महात्मा थे, बाल दाढ़ी पक गई थी। माता जी आई, सामने में बैठ गई। बहुत भीड़ थी, फिर भी वो आगे आ गई। महात्मा जी प्रवचन प्रारंभ किए। जैसे प्रवचन प्रारंभ किए, माता जी रोने लगी। प्रवचन हो रहा है, वो रो रही है। महात्मा जी के मन में हुआ कि बड़े अच्छे श्रोता मिल गए, और लोगों के मन में क्या भाव को भाव है पता नहीं, लेकिन ये माता जी के मन में तो बड़ा अच्छा भाव है। भाव विह्वल होकर के रो रही है। सबके आंख से आंसू तो नहीं गिरता है, किसी के मन में भावनाएं होती है। अच्छा, भावनाएं एक नहीं होती है। भावनाएं जैसे गंगा में या समुद्र में जलकण होता है, उसी तरह से भावनाओं का बहाव होता है। ढेरी भावनाएं होती है। सत्संग की भावना, पूजा करने की भावना, सेवा करने की भावना, रोने की भावना, हंसने की भावना, ये भाव है। भाव की धाराओं में व्यक्ति बहता रहता है। अब माता जी की क्या भाव थी सो तो पता चलेगा। महात्मा के मन में हुआ बड़ी अच्छी है, श्रद्धावान है, भाव विह्वल होकर के रो रही है। सत्संग की जब समाप्ति होगी तो मैं इनसे जरूर मिलूंगा, पूछूंगा आपके अंदर में कौन सी भाव धाराएं बहने लगी जो आप रोने लगे। जब तक सत्संग होते रहा, रोती रही। उसके बाद सत्संग की समाप्ति हो गई, सामने में बैठी ही थी। महात्मा जी ने कहा, माता जी आपके अंदर में कैसी भावनाएं उत्पन्न हो गई जो मेरे प्रवचन को सुन करके रो रही थी, क्या हो गया था आपको? वो माता जी कहती है कि बाबा आपने जो कुछ भी कहा मैंने एक भी बात नहीं समझा। नहीं? ये क्यों? बोले हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आप जो भी बोल रहे थे हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। बोले आप रो क्यों रही थी? बोले रो इसलिए रहे थे कि मेरे पास एक पाठा था, बहुत बड़ा, पुराना हो गया था, बेचते तो कितना 1000 रुपया होता। संयोग से कुछ दिन पहले मर गया। मर जो गया उसको तो हम भूल ही गए थे, लेकिन जब आपके सत्संग में आए, आप जब प्रवचन किए तो आपकी जो दाढ़ी हिली, पाठा की दाढ़ी याद आ गई, इसीलिए मुझे रोना आ गया। बोले राम राम, ऐसा श्रोता है। हम तो सोचे बड़े अच्छे श्रोता है, तो पाठा का दाढ़ी याद करके रोने लगे। कहते हैं ध्यान से नहीं सुनिएगा, हम तो कह रहे हैं, पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे, हमको क्या पता। मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी आई वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। आपका मन कहीं घर में है, बाजार में है, शरीर से तो आप बैठे हैं यहाँ पर, मन यदि इधर उधर है तो रंग नहीं लगेगा। क्यों? रंग शरीर पर नहीं लगाना है, सत्संग का रंग लगाना है मन पर। तो मन यहाँ लेगा तब ना। मन सूक्ष्म है, भागते रहता है, इतना भागता है कि सबका मन है, देख लीजिए कितना भागता है। बैठे यहाँ रहते हैं, चिंतन धाराएं चलती रहती है बाहर में। रामकृष्ण परमहंस बैठे थे, शारदा माता ने कहा कि एक भजन सुना दीजिए। संत थे, वो भाव विह्वल होकर के गाने लगे। अब शारदा माता का ख्याल चला गया बाहर।
जान गए रामकृष्ण परमहंस, एक तमाचा जड़ दिया उसको। बोले मारे क्यों? बोले कि आप हमको कहे भजन गाने के लिए और आप बाजार में घोड़ा खरीद रहे हैं। बोला ओहो, ख्याल वहाँ चला गया। इसीलिए कहते हैं ध्यान से सुनिए। नानक साहब का सत्संग हो रहा था, एक बालक उस सत्संग में बड़ा आया करता था। नानक साहब ने एक दिन पूछा कि जो बड़े बड़े आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, जो कुछ मैं कहता हूँ वो समझता है, इसीलिए मेरे सत्संग में आता है। तू ना नामुना बच्चा है जी, तुम क्या समझता है जो बराबर सत्संग में आता है? बच्चा जवाब देता है, बाबा जब मैं घर पर रहता हूँ, मेरी माँ जब भोजन बनाती है तो मैं चूल्हे के पास बैठा रहता हूँ। मैं देखता हूँ माँ को जब मोटी मोटी लकड़ियों को चूल्हे में डालती है वो देर से जलती है, जब पतली पतली टहनियाँ चूल्हे में डालती है तो जल्दी जल जाती है। यह देख करके मेरे मन में हुआ जो बड़े बड़े आदमी हैं वो मोटी मोटी लकड़ियों के समान है, वो देर से मरेंगे। जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं पतली टहनियों के समान है, वो जल्दी मर जाएंगे। इसीलिए मैं आपके सत्संग में आ जाता हूँ। नानक साहब ने कहा, तू तो बच्चा नहीं बूढ़ा है, वास्तव में तुमने ही सत्संग को समझा। न बालक न यौवन न वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जम पाए। इस जीवन का क्या ठिकाना है, कब संसार से पूछ कर जाएंगे कोई नहीं जानता है। बालक भी जाता है संसार, युवापन भी जाता है, वृद्धावस्था में भी जाते हैं। तो नानक साहब कहते हैं इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब इस संसार से हम जाएंगे ये नहीं कोई जानता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, हो जाने कल की जगत में खबर नहीं पर। शुभ कर्मों को कर लीजिए। सबसे बड़ा शुभ कर्म क्या है? कहते हैं नाम सुमर ले। दान करते हैं ये भी शुभ है, किसी को कुछ देते हैं तो शुभ काम है। परोपकार की भावना से कंबल दे दिए, कपड़ा दे दिए, पैसा दे दिए, खाना खिला दिए, ये भी शुभ काम है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं सबसे बढ़कर के शुभ काम यदि है वो है नाम सुमरण। अब बुझिए तो नाम का स्मरण करना शुभ है सबसे बढ़कर के। कबीर साहब ने क्या कहा? नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कहते हैं नाम भगवान का ले लीजिए, यदि नहीं लीजिएगा कहते फिर पीछे पछताएगा। पछताना इसलिए पड़ेगा कि आपके साथ में नाम सहयोगी बन करके जाए, क्योंकि नाम का संस्कार पड़ता है मन पर, चित्त पर, हृदय पर। यही संस्कार साथ जाता है और शरीर तो जल करके राख हो जाता है। तो कहते हैं ये साथ जाएगा, रुपया साथ नहीं जाएगा, परिवार साथ नहीं जाएगा। जितना भी संसार का जो कुछ आप संग्रह कर पाए वो शरीर जलने के बाद सब खत्म, कुछ नहीं जाएगा साथ में। क्या जाएगा? कहते हैं चित्त के साथ ये शुभ और अशुभ दोनों संस्कार जाएगा। शुभ भी जाता है, अशुभ भी जाता है। यदि बुरा कर्म किए तो बुरा जाएगा साथ में, अच्छा किए तो अच्छा जाएगा साथ में। दो ही चीज जाएगा, रुपया पैसा नहीं जाएगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं नाम ले लीजिए। नाम जपत कुष्ठी भला, चूची परे जो चाम, कंचन दे के ही काम का, जामुख नहीं ना। नाम का इतना महत्व है। नाम राम राम जो करते वो नाम नहीं, नाम जो सर्वव्यापक है, जिसको सार शब्द भी कहते हैं, जो आंतरिक ध्वनि है वो नाम। जो बाहर में मुंह से जपते वो नाम नहीं।
ये वर्णात्मक नाम है, ध्वन्यात्मक नाम के लिए कहा गया है, जो मुंह से नहीं जपा जाता है, समझ गए? वो सूरत के कान से सुनते हैं उस नाम, वो जप अलगे है। कहते हैं जो व्यक्ति उस नाम का जप करता है, यदि उसके शरीर में कुष्ठ रोग है तो वो अच्छा है, वो व्यक्ति अच्छा है। किसकी अपेक्षा? जिसका सुंदर शरीर है लेकिन नाम नहीं लेता है। कहते हैं कंचन देह के ही काम। कबीर साहब कहते हैं मान लीजिए सोने जैसा सुंदर शरीर है, यदि भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो कौन काम का? और क्या कहते हैं? नाम जपत दरिद्री भला। कैसा दरिद्र? टूटी घर की छानी, छानी का तो छत को, तो छप्पड़ जो होता है ना फूस का, उसको छन्नी बोलते हैं, छानी। कबीर साहब कहते हैं घर टूटा हो भले चूता हो पानी, यदि उस घर में प्रभु का नाम लिया जाता है कहता वही घर अच्छा है। और यदि आपका घर सुंदर है वहाँ नाम ही नहीं लिया जाता है तो नाम जपत दरिद्री भला, टूटी घर की छानी, कंचन मंदिर जाए। रावण का घर कैसा था? कंचन वाला घर, सोने वाला घर था, लेकिन वहाँ भगवान का नाम नहीं लिया जाता था, भगवान से विरोध करते थे। कहते वो सोने का महल किस काम का, जहाँ भगवान का नाम ही नहीं लिया जाता। इसलिए संत महात्मा कहते हैं भगवान का नाम लीजिए, अर्थात जो संत सदगुरु ने बतलाया है उसका स्मरण करिए, वही आपके साथ जाएगा। कबीर साहब ने क्या कहा इस विषय में? कहते हैं स्वप्नों में बर्राय के, देखिए नाम लेने वाले का कितना महत्व है बतलाते हैं। स्वप्नों में बर्राय के धोखे उनिक से नाम, वाके पग की पैतरी मेरे तन को चा। जो व्यक्ति स्वप्ना में बड़बड़ा करके, धोखा से भी यदि बड़बड़ा करके भगवान का नाम लेता है तो वो इतने बड़भागी हैं, उनके पैर की जूती मेरे शरीर के चांद से बनी। कितना बड़भागी आदमी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। कहते हैं सुंदर शरीर है, किस काम का है? कहते मिट्टी में मिल जाए। एक दिन ये शरीर मिट्टी में अवश्य मिलेगा। मिट्टी का शरीर है, पंच तत्वों से बना है, क्षिति जल पावक गगन समेरा। ये एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इस शरीर से यदि काम नहीं लेंगे तो क्या बनेगा? गाय का शरीर है, उसके गोंत काम में आता है ना, गोबर भी काम में आता है, दूध काम में आता है। गाय बेचारी मर जाती है तो चमड़ा काम में आता है, हड्डी भी काम में आता है। थोड़ा हम लोग विचार करें, हम लोगों का शरीर जो इतना सुंदर है, बेशकीमती शरीर छूटने के बाद कौन काम में आता है? क्या इस मानव शरीर का हड्डी काम में आता है? चमड़ा काम में आता है? गोबर गोद काम में आता है? नहीं आता। तब यदि भजन नहीं करेंगे तो हम लोग तो गाय बैल से भी बदतर है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं इस जीवन को यदि सार्थक करना चाहते हैं, इसको भगवत भजन में लगावें। यही संत महात्मा पुकार पुकार के कहते हैं।
हम लोगों को कोई गिफ्ट देता है, फूल ही नहीं समाते, फलाना आदमी ने गिफ्ट दिया, बड़ा सुंदर बेशकीमती, बड़ाई भी करते हैं, यहाँ तक सपना में भी उनको याद करते हैं। संसार की वस्तुओं को प्राप्त करके संसार के व्यक्तियों को याद करते हैं, नाम लेते हैं, गुणगान करते हैं। जिस प्रभु ने इतना बड़ा उपकार किया है, पूरा संसार दिया है, क्या नहीं दिया है प्रभु? पृथ्वी दिया है, यदि वो नहीं रहे तो कहाँ रहिए? घर बना सकेगा? पृथ्वी नहीं रहे तो घर बनाइए, परमात्मा ने दिया है। जल नहीं रहे, देखिए जल के बिना मछली तरफ तरफ के मरती, उसी तरह से मानव तरफ तरफ के मर जाए, जल नहीं रहे तो। उसके बाद हवा, हवा के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, परमात्मा ने दिया है, मुफ्त में दिया है। अग्नि, हमारे पेट में अग्नि है तब तो हम जिंदा है, नहीं तो मर जाएंगे। शरीर यदि ठंडा हो गया तो गए काम। जठराग्नि हमारे शरीर के तापमान को संतुलित करके रखता है, नहीं रहे ठंडा जब शरीर होता है तो देखिए लोग मरने लगता है। उसी तरह से परमात्मा ने अग्नि दिया है, आकाश दिया है। आकाश कहता है अवकाश को, स्पेस, खाली जगह। यदि नहीं रहे तो कोई काम नहीं होगा। परमात्मा ने कितना कृपा किया है, जो हम लोगों के सुविधा के लिए दिया है। अब उनका भी नाम नहीं लेंगे तो ये अच्छी बात है। एक लड़की थी, उनकी सगाई हो गई थी, विवाह होने वाला था। उसमें लड़का लड़की के तरफ से जो सौगात है उसका आदान प्रदान होता है। कोई कपड़ा देते हैं, फल देते हैं, रुपया पैसा भेंट देते रहते हैं। ऐसा नियम है हम लोगों के समाज में। लड़के के तरफ से भी लड़की के तरफ से भेजा जाता है। लड़का के मन में हुआ मेरी होने वाली जो पत्नी है उनको बेशकीमती आभूषण भेंट करेंगे। गया जौहरी के पास, उनसे कहता कि जितना रुपया लगे खूब बेशकीमती सुंदर सा आभूषण नथिया बना दिया। जौहरी के भी मन में बढ़िया ग्राहक मिला है, बढ़िया शौक से बनाया, बना करके उस लड़के को दिया। वो लड़का अपने पत्नी को भेजता है सौगात पैकिंग करके, ससुराल भेज दिया। लड़की के हाथ में वो सामान गया, जब खोलती है देखती है इसमें बेशकीमती आभूषण नथिया। देख करके फूले नहीं समाती है, बड़ी खुश हुई। अपनी खुशियों को बांटने के लिए वो सखियों के बीच में गई। बहुत सारी सखियां थी, सबको एकत्रित कर ली और बड़ा गुणगान करती, हमारे पतिदेव बड़े अच्छे हैं, बड़े गुणवान हैं, हमको ये सब भेंट दिया है। बार बार बड़ाई कर रही है। होते होते सड़क तक चली गई, ढेर सारी लड़कियां आ गई। एक महात्मा जी उसी होकर के जा रहे थे। महात्मा जी के कान में बार बार यही रहा, हमारे पतिदेव बड़े अच्छे हैं, हमारे पतिदेव बड़े अच्छे हैं। महात्मा को लगा बाप रे बाप, क्या बड़े अच्छे हैं करती है, क्या बात है। तो महात्मा जी गए उस बच्चियों के पास, वह बालिकाओं तुम लोग क्या बोल रही हो, मेरे पतिदेव अच्छे हैं, क्या बात है? बोले कि महाराज वाकई में हमारे पतिदेव अच्छे हैं। बोले क्यों, क्या विशेषता है? बोले कि देखिए अभी विवाह भी नहीं हुआ है, उसके पहले ही इतना बेशकीमती सुंदर आभूषण नथिया भेज दिया। हमको इतनी खुशी हुई है कि हम कहा नहीं सकते हैं। हम तो दिन में कौन के, रात में स्वप्न में भी उनको याद करेंगे। बोले वाह, बहुत अच्छा है। महात्मा ने कहा कि तुम ये बतलाओ, जिस जागतिक पतिदेव ने तुम्हारे लिए संसार की वस्तुओं को नथिया भेंट किया तो तुम इतना गुणगान करती हो। जिस जगतपति परमात्मा ने तुमको नाक दिया है सुंदर सा, उनका एक बार भी गुणगान नहीं करती हो। यदि सिर्फ नखा बना के भेजते तो नथिया कहाँ पहनती? अरे तुम, परमात्मा ने सुंदर सा नाक दिया है तभी तो उसमें नथिया लगाएगी। एक बार परमात्मा का भी तो गुणगान कर लिया करो।
संसार के लोगों ने नथिया दिया तो इतना गुणगान करती हो, अब परमात्मा ने नाक दिया है उसका नाम नहीं लेती है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं उनका भी नाम लेना चाहिए। वहां से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा, वहां से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कबीर साहब कहते हैं क्या लेकर के आए थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो देखते ही होंगे हाथ में क्या रहता है, कुछ भी नहीं, लेकिन मुट्ठी बंदी भी रहती है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि बच्चा कहता है कि मैं अनमोल शरीर प्राप्त किया हूँ, अद्भुत शक्ति है इस शरीर में, मैं शक्ति लेकर के आया हूँ। मुट्ठी बांध करके बताता है अनमोल शरीर है मानव का, अद्भुत शरीर है। लेकिन माँ क्या करती है, तेल लगा लगा के पिछाड़ के मुट्ठी को सीधा कर देती, संसार में लगा के उस बच्चे को, मनुष्य शरीर को बर्बाद कर दिया। जो कुछ लाया था परमात्मा के घर से यही सब गवा दिया, यही लुटा मिटा दिया। तो जब जाने लगते हैं तो मुट्ठी खुली रहती। किसी को देखे कि हाथ बंधा हुआ, मुट्ठी बंदी भी देखे किसी को नहीं, इसलिए खुली भी रहती है। वो जो पूंजी लाया था परमात्मा के घर से वो यही लगा दिया संसार में, तो फिर क्या रहेगा हाथ में, पॉकेट खाली हो जाता है। कहते हैं मनुष्य का शरीर जो यही पूंजी है, इसी को लुटा मिटा करके जाते हैं, इसीलिए खाली हाथ जाते हैं। कहते हैं मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाए, खुले हाथ जाते हैं। हो सकता है बड़े बड़े आदमी कुछ लेकर के जाएंगे। बहुत आदमी भारत के बैंक में जमा करते करते स्विस बैंक में भी भर दिए रुपया। उससे पूछा गया कि भाई इतना रुपया जमा करके क्या करेंगे? तो कहता है कि जब मरेंगे ना तो जहाँ मर करके जाएंगे वहीं एटीएम से निकाल निकाल के खाएंगे। ऐसा व्यक्ति होता है, व्यक्ति का मन नहीं बढ़ता। एक जगह ढेर सारा अनाज था, बोरा। उस जगह एक चिड़िया आई, उस अनाज को चुग करके चली गई। चूहा आया, जितना उसको खाना था खा लिया, चला गया। चींटी आई, वो भी भरपेट खा के चली गई। गाय आई, वो भी खा के चली गई। बैल आया, वो भी खा के चला गया। जो भी जानवर आए जितना उसको खाना था खा के चला गया। मानव आया, वो क्या किया, बोरा सब उठा के लादा, पीठ पर ले लेकर के उठा के घर में भर दिया। जानवरों के अंदर में कितना संतोष है कि पेट भर के अलावे वो सोचता भी नहीं है। मानव का पेट भरता ही नहीं है, वो उठा उठा के सब लेके चला गया। अरे जितना जरूरत उतना लेना चाहिए। चिड़िया चूहा चिनून जो भी था वो अपना पेटे भर खाया, चला गया। सोचा भी नहीं कि इसको उठा के ले जाना है, कोई नहीं सोचा, न गाय न बैल न चिड़िया चुनमुन, कोई नहीं। लेकिन मानव को देखिए, मानव का पेट जरूर भरता है लेकिन मानव का मन नहीं भरता, मन भर भी नहीं करता है। हमारे गुरु महाराज प्रवचन के क्रम में छोटी छोटी कहानियां कहा करते थे। एक राजा था, वो बड़ा लालची था।
घूमते घूमते समुद्र के किनारे गया। उनकी दृष्टि धन पर लगी रहती थी। वो सोचता है कि समुद्र तो हमारे राज्य में वर्षों से रह रहा है, कभी कर नहीं दिया है, इसीलिए इसे भी कर लेंगे। बम गोला बरसाना शुरू किया। मनुष्य के रूप में समुद्र आया, हाथ जोड़ करके कहता, राजन, मेरे अंदर में रहने वाले जीव जंतु को क्यों नष्ट कर रहे हो, क्यों मुझे नाश कर रहे हो? बोले कि तुम वर्षों से मेरे राज्य में रहते हो, कर नहीं दिए हो। बोले कि आपको क्या चाहिए? बोले कर चाहिए, धन चाहिए। बोले आपको जितना धन चाहिए फलाने जगह जाइए, वहां पर गड़ा हुआ है, आप जितना लेना चाहते हैं ले सकते हैं। राजा लालची था, गया, देखा एकदम सही में खजाना था। ढुलवाना शुरू किया मजदूर से, ढुलवाते ढुलवाते मजदूर सब थक गया। बैलगाड़ी पर ढुलवाया, ढुलवाते ढुलवाते जहाँ खजाना का स्थान था सब भर गया। जहाँ जहाँ रखता था वहाँ भर जाता था, लेकिन जहाँ से उठा रहा था वो खाली नहीं होता। अब उसके मन में हुआ फिर चढ़ाई करते कि यदि वो खजाना बतलाया है अथाह, तो रखने का जगह भी समुद्री बताया। फिर बम गोला बरसाया। समुद्र आया, कहता है अब क्या चाहिए आपको? धन का तो खजाना बता दिए। बोले कि तुमने ऐसा खजाना बताया वो खाली नहीं होता है, हमारा सब जगह भर गया, अब तुम रखने की भी व्यवस्था करो। गजब राजा है। बोले अच्छा रखना चाहते हैं? बोले हाँ। बोले ये खोपड़ी ले लीजिए, इसमें रखिए। खोपड़ी दे दिया मनुष्य का, उसमें डालने लगा। छोटी सी खोपड़ी डालते जा रहा, भरता ही नहीं है। न खजाना खाली होता, न खोपड़ी भरती। राजा थक गया, परेशान हो गया, फिर गया वहां समुद्र के पास। बोले ये क्या हो गया, न खोपड़ी भरती है न खजाना खाली होता है। फिर बम गोला बरसाया। बोला आप क्या चाहते हैं? आपको तो रखने का भी व्यवस्था दे दिए। बोले कि वो खोपड़ी भरती ही नहीं है, भरेगी कैसे? बोले कि राजन, वो मानव की खोपड़ी है, वो खजाने से नहीं भरेगी, उस पर राख दे दीजिए, एक मुट्ठी वो भर जाएगी। जो 10 20 50 भये सत होई 1000 तो लाख मंगेगी। अब बुझिए, 10 नहीं है तो 10 की इच्छा है, 20 50 होता है ना, इतना तो हो ही गया, और हो जाता तो अच्छा रहता। लाख हो गया और इसमें और बढ़ जाता तो अच्छा रहता। लाख जब हो गया, कहते हैं कोटि, कोटि में करोड़, करोड़ अब चाहते हैं जमा हो जाए। करोड़ हो गया तो अरब, अरब हो गया तो खरब, अरब खरब जब हो गया तो कहते हैं पृथ्वी पताल हो रहा है। देखिए कैसी चाहनाएं है, तृष्णा है। सोचते हैं कि पृथ्वी का मालिक बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। पाताल, पाताल नीचे को कहते हैं। पृथ्वी का मालिक बन गया फिर भी संतोष नहीं है, कहता पातालों का मालिक बनेंगे तब ठीक रहेगा। पृथ्वी पाताल राज करे, तृष्णा अधिकी त्याग लगे। कहते हैं चाहना जो है, तृष्णा, ये ऐसी आग लगती है बुझती ही नहीं है। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो आग कभी न बुझे, ऐसे कह दिए सुंदरदास जी। अरे सठ मन, तुम जो चाहते हो संसार की वस्तुओं को प्राप्त करके मन बढ़ जाएगा, कभी नहीं बढ़े। चाहनाएं मिटती ही नहीं है, बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती, लत्तर के समान ही बढ़ता है। जितना होता है और हो जा, और हो जा, और हो जा। इस हवस में होता क्या है? इस हवस में इस मानव शरीर को हम खो बैठते हैं। तो समय निर्धारित है ना मनुष्य शरीर का, क्योंकि कितने दिनों तक हम रहेंगे।
बालापन तो खेलने कूदने में समाप्त हो जाता है, होश हवास नहीं रहता उस समय। 10 साल 15 साल ऐसे ही चला जाता है। उसके बाद पढ़ना लिखना जब प्रारंभ करते हैं, कोई आदमी 25 साल 30 साल तक पढ़ता रहता है, पढ़ने में चला गया, उसके बाद शादी विवाह करता है। जानते हैं, यदि विशेष सुख भौतिक कोई भोग पाता है मात्र 10 साल तक, अच्छे से सोचेंगे तो, क्योंकि 40 वर्ष के पार करने से न बीमारी घर कर जाती है। वो कौन सा सुख है जिस सुख में अच्छे से खाना नहीं खा पाते, बढ़िया से ड्राई फ्रूट थाली में रखी हुई है, डॉक्टर का चना का सत्तू घोल के पीजिएगा। देख देख करके व्यक्ति रोता है, हमारे घर में कमी नहीं है, सोहड़ा है, मनक्का है, किशमिश है, बेदाना है, सब रखा हुआ है, डॉक्टर का चना का सत्तू खाइए। कितना हम जमा किए खा भी नहीं पाते। ये भोग जो है ना, सब दिन नहीं भोग सकेंगे, मुश्किल से 10 साल भोगता होगा बढ़िया से लोग, हम जोड़े हैं, समझे। उसके बाद पहले बालापन में खत्म हो गया, बीच में 10 साल का ही समय मिलता है, उसी में कमाता है, खाता है, आनंद से रहता है। और वो जब पार हो जाता है, धीरे धीरे बीमारी घर कर जाती है, धीरे धीरे खाना भी कम हो जाता है। बुढ़ापा में तो लीवर गड़बड़ा जाता है, कोई भी चीज नहीं पचता है। कहते ये जीवन ऐसा है कि भोगने भी नहीं देता है। संसार में जितना भी आप जमा कर लीजिए, पेट में जितना आटेगा उतना खाइएगा, जमा तो रहेगा लेकिन खा नहीं सकिए, भोग नहीं सकिएगा। वही कहते हैं, कबीर साहब कहता, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखाए। कहते हे भगवान, हमको इतना दीजिए जिसमें हमारा कुटुंब परिवार सब खा ले बढ़िया से। लेकिन आजकल के लोग कहते साईं इतना दीजिए, इतना दीजिए कि कोई अवार पार ही नहीं दे। ये असंतोष की बात है। कबीर साहब कहते संतोष रखना चाहिए, बिन संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपने नहीं। काम का इच्छा को, इच्छा जब उठती है तो जैसे समुद्र में तरंगें उठती हैं, और उस तरंग के बीच में कोई पड़ जाए स्थिर रहेगा, उबडुब करने लगेगा, मन दुखी हो जाएगा उस तरंग में। उसी तरह से मन की भी तरंग होती है, इच्छाओं की तरंगें होती है, ये इच्छा वो इच्छा वो इच्छा। उन तरंगों में जो पड़ जाता है वो तरंगित होते रहता, चंचल होते रहता है, उसको सुख शांति नहीं मिलती। समुद्र लहर तो थोड़िया, मन लहरे घनिया, खेती का है समाय है, खेती की जाए बिसरा। कबीर साहब कहते हैं समुद्र में लहरें उठती हैं, एक से एक उठती रहती हैं। मन में लहरें जो उठती है, कहते हैं समुद्र से भी ज्यादा घनिया है। घनिया में ना विशेष घना। अब बुझिए तो एक स्प्रिंग है, उस पर आप खड़े हैं, स्थिर रह सकेगा, वो तो चंचल होता है। उसी तरह से मन स्प्रिंग के तरह दौड़ते रहता है, भागते रहता है। उसी मन के साथ आप हैं तो कहाँ से सुख और शांति मिलेगी। इसीलिए कहते हैं संत महात्मा, इसी मन को रोको, स्थिर करो, ठहराओ। जब इसकी गति रुकेगी, चाल रुकेगी, इसमें स्थिरता आएगी, तो आपके अंदर में भी स्थिरता है। इसीलिए मन को स्थिर करने के लिए भजन करने के लिए कहा जाता है। संत महात्मा कहते हैं इस मन की तरंग को रोको, चाहनाओं को रोको। व्यक्ति चाहता है सुख के लिए, कोई भी चाहता है सुख के लिए, शारीरिक सुख के लिए, लेकिन जिस सुख की चाहना में प्रयत्न करता है उसमें वास्तव में सुख नहीं मिल पाता। बच्चा सुख के लिए ही तो माँ से कहता हमको खाना दो, प्रयत्न है सुख का, लेकिन उस सुख में वास्तव सुख नहीं। बच्चा खोजता है सुख, युवा खोजता है सुख, बूढ़ा खोजता है सुख, लेकिन सुख मिलता नहीं है। गुरु महाराज ने लिखा है
शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति में ना जिसमें स्थिरता हो, जिसमें निश्चलता हो, जिसमें हिल डोल नहीं रहे, उसको शांति कहते हैं। यदि वैसा कोई तत्व है तो वो परमात्मा है। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। आगे गुरु महाराज क्या कहते हैं? शांति प्राप्त करने की प्रेरणा मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक होती रहती है। जिस शांति की आप खोज करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, कहते हैं वो प्रेरणा होती रहती है भीतर में। मानव क्या, जीव मात्र शांति की खोज करते हैं, प्रेरणा हो रही है, हम बढ़ते भी हैं, लेकिन संत महात्मा भीतर बढ़ते हैं, हम लोग बहिर्मुख होकर बढ़ते हैं। प्रेरणा होती है कि शांति मिले, लेकिन हम लोग संसार में शांति खोजते हैं और संत महात्मा भीतर में खोजते हैं। प्रेरणा हो रही है, दिशाएं दो हो गई, दोनों दो तरफ चले गए। जिस शांति की खोज हो रही थी, दो व्यक्ति हैं और दोनों की अलग अलग खोज हो रही, दिशाएं दो हो गई, तो कहाँ से शांति मिलेगी? वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं विद्या विहार। इसी प्रेरण से प्रेरित होकर शांति की जो प्रेरणा है, प्रेरणा हो रही है भीतर में, उससे प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की संतों ने, पूरी खोज की। वो भीतर में खोजे हैं, बाहर में नहीं। तो प्रेरणा तो होती है, लेकिन हम लोग बाहर में खोजते। एक बार गुरुदेव नेपाल गए थे, वहाँ पर एक वीडियो साहब आए थे, वो मुसलमान साहब, उनसे बातचीत हुई। गुरुदेव ने देखा ये मुसलमान साहब हैं, तो पूछते हैं आप तो मुसलमान साहब हैं, आप पंच वक्ती नमाज अदा करते होंगे? तो वीडियो साहब ने कहा हम तो समाज की सेवा करते हैं और हमको फुर्सत ही कहाँ मिलती है, समाज की सेवा से बढ़कर और क्या सेवा हो। तो गुरुदेव ने कहा आप मुसलमान साहब हैं, नमाज अदा करते, नमाज थी कुरान शरीफ पढ़ते होंगे? बोले वक्त नहीं मिलता है, कभी कभार मिलता है तो पढ़ता हूँ। बोले जब कभी कभार आप पढ़ते हैं तब तो ये भी जानते होंगे कि कुरान शरीफ में सबसे बड़ा किनको माना गया? तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा अल्लाह ताला को माना गया। गुरुदेव ने कहा कि सबसे बड़ा अल्लाह ताला जब है, तो आप ये बतलाइए सबसे बड़ी सेवा अल्लाह ताला की होगी कि समाज की सेवा होगी? बोले नहीं, सबसे बड़ी सेवा तो अल्लाह ताला की होगी। बोले आप तो कहते हैं समाज सेवा से बढ़कर और क्या होता है? वो चुप हो गए। गुरुदेव ने कहा आप समाज की भी सेवा कीजिए। अब वीडियो साहब बड़ा अच्छा करते हैं, और अल्लाह ताला की भी सेवा करिए, पंच वक्ती नमाज भी अदा करिए। इससे आपकी दुनिया बनेगी और समाज की सेवा भी करिए, इससे आपका दीन दुनिया दोनों बने। बोले अब से मैं नमाज अदा अवश्य करूँगा। उसी तरह से कहते हैं इस जीवन में सिर्फ धन ही सब कुछ नहीं है, बल्कि धर्म भी सब कुछ है। इसके लिए भी समय देना चाहिए। गुरु महाराज ने जीवन पर्यंत इस ओर लगाया। एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनके यहाँ गुरु महाराज ठहरे थे। बहुत पैसा वाला था, हाथी घोड़ा सब कुछ था। कई रोज तक रुके, बड़ी सेवा की गुरु महाराज। उसमें युवावस्था में थे गुरु महाराज। जब जाने लगे, वह वृद्ध व्यक्ति स्वागत के ख्याल से आगे कुछ दूर तक गए, एक सीमा पर गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि बाबा अब आप यहाँ से जाइए, अब हम अपनी ओर जा रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा मेरी धृष्टता क्षमा करें, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा इसमें धृष्टता क्या बात है, पूछिए। गुरु महाराज ने कहा आप ये बतलाइए, आप इतने बड़े आदमी हैं,
आपके पास हाथी है, घोड़ा है, नौकर है, चाकर है, बड़ा पूरा परिवार है। इतना बड़ा आदमी होकर के भी आप हमको यहाँ तक छोड़ने के लिए आए। आप किसी को भी कह देते, परिवार में या नौकर को भी हमको छोड़ने के लिए आता, आप किसी को नहीं कह करके स्वयं आए, यही मुझे आश्चर्य लगता है, आप क्यों आए। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि बाबा मेरे पास सब कुछ है, धन संपत्ति, नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन मेरे मन में हुआ, मेरी जो अवस्था है उस मुकाम में पहुंच गई है जैसे पका हुआ आम हो, कब टपक जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। मन में हुआ इस वृद्ध अवस्था में इस शरीर से यदि साधु सेवा हो जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसी भावना से आपको छोड़ने के लिए आ गए। जीवन में देखिए ये शरीर किस काम में आएगा। साधु महात्मा का सेवा हो जाए, सत्संग भजन हो जाए, और क्या, खाना पीना तो सब कोई करते ही रहते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं इस शरीर से भगवत भजन भी कर लेना चाहिए, नहीं तो इस शरीर का एक दिन विनाश अवश्य होगा। बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा। बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा। बूढ़ापन में रोग सताए, घाट पड़ा पछताएगा। बूढ़ापन में रोग सताए, घाट पड़ा पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।